नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी टेट मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91 यानी दिख रहा होगा और लिखा हुआ है 36, 40 और 48 का महत्तम समावर्तक का वर्ग क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले महत्तम समावर्तक निकालिएगा, उसका वर्ग कर दीजिएगा। तो 36, 40, 48 का पहले हम निकालेंगे मासा। तो आप कहेंगे वो बड़ा से बड़ा नंबर एक ऐसा नंबर है जो 4 है, ठीक है ना। वह बड़ा से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है? 4 है, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण तरीके से काट सकता है। अब यही मासा हो गया। अब मासा का वर्ग पूछा गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्क एंड टाइम का है सेकंड प्रश्न। 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इस टाइप का प्रश्न आपने जरूर देखा होगा। M1D1 बराबर M2D2 कॉन्सेप्ट से लगता है। तो 12 व्यक्ति हैं, 20 दिन में काम करते हैं, तो 10 व्यक्ति मान लेते हैं x दिन में करते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 24 दिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूछा गया 5700 रुपए का 5% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ब्याज लिखा हुआ है, तो अब आप ये मत सोचिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो जरूर मेंशन कर देगा, और नहीं मेंशन करता है तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए 5% की दर से 5 वर्ष में निकालना है। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज जब निकालते हैं हर साल क्या होता है? ब्याज बराबर होता है। तो 5% की दर से 5 वर्ष में 25% हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 5700 का सीधे आपको 25% निकाल लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100 होता है, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, और यहाँ पर बचेगा 1, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1425 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति को एक सूटकेस 570 रुपए का बेचने पर 5% की हानि होती है। उसे 5% लाभ कमाने के लिए सूटकेस किस कीमत पर बेचना होगा? देखिए कैसे लगाएंगे, लगाइए इसको सभी लोग। यहाँ पर देखिए 570 रुपए के बेचने पर 5% की हानि होती है, यानी 100 में से पहले हम 5 को घटा देंगे, ठीक है। जब भी हानि कहेगा 100 में से घटा देंगे, लाभ कहेगा 100 में से जोड़ देते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 95% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 570, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया है 5% का लाभ कमाने के लिए, यानी 100 में जोड़ देंगे तो ये आएगा 105%। 105% हमको निकालना है, तो 570 बटे 95 आएगा और गुणे 105 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 19 पंच 95 होता है, 19 तिरका 57, जीरो। अब 5 छः का 30, गुणा करेंगे 6 पंच 30, यानी 630 आ जाएगा, ठीक है। 630 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और सवाल वर्क एंड टाइम का आ गया है। लिखा हुआ है 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल 8 आदमियों को काम पर लगाया जाता है तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए कैसे लगाएंगे। 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये 12 आदमी हो गए, किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है केवल 8 आदमियों को काम पर लगाया जाए। अगर 8 आदमी काम पर करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? x दिन में हमने मान लिया। 4 दूनी 8, और यहाँ पर आएगा 4 पंचे 20, 2 से काटे 2 छक्का 12, 6 पंचे 30, यानी x बराबर हमारा आ गया 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए राम ने एक बैंक से 600 रुपए का एक चेक भुनाया। बैंक ने उसे 10 रुपए और 5 रुपए के कुल 72 नोट दिए। बैंक द्वारा उसे 10 रुपए के कुल कितने नोट दिए गए? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, और सभी लोग देखिए ईमानदारी से लगाते रहिए। 30 प्रश्नों का हम सेट लेकर आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट पे, और आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में। राम ने एक बैंक से 600 रुपए का एक चेक भुनाया। बैंक ने उसे 10 रुपए और 5 रुपए के कुल नोट दिए हैं 72। अब यहाँ पर 10 रुपए के कुल नोट पूछे गए हैं। हमने मान लिया 10 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या x है, टोटल नोट हमारे पास 72 है। इसका मतलब 5 रुपए के नोट हमारे कितने हो जाएंगे? 72 माइनस x हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न में लगाते हैं। 10 रुपए के नोट हमको पता चल गया 10x हो गया, प्लस
₹5 के नोट हमें पता है इतने हैं, तो 5 गुणे कर देंगे 72 माइनस का x, और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 600 रुपया। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर 10x आएगा, अब 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36 हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर 600 आएगा। इसमें इसको घटा देंगे तो 5x आएगा, और 600 में से 360 घटाएंगे तो 0, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 10 रुपए कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 3/4 से गुणा करने के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया और सही उत्तर से उसका 49 अधिक आया, सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आपको करना क्या है, ये संख्या तो हमको नहीं पता है ना, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर 3/4, 4/3 से पूछा गया है, तो हमने 4 और 3 का गुणा करके संख्या बना लिया, कितनी है 12 है। ठीक है ना। अब एक प्रश्न में एक विद्यार्थी से कहा गया कि 12 में से तुम 3/4 से गुणा करो। अगर वो 3/4 से गुणा करता तो रिजल्ट हमारा कितना आता? 9 आता। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या में 4/3 से गुणा कर दिया। जब 4/3 से गुणा किया तो आया रिजल्ट 16। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा 9 आना चाहिए, लेकिन गलती से गुणा करने से रिजल्ट में कितना बढ़ गया? 9 से 16 हो गया, यानी आप कहेंगे 7 की बढ़ोतरी हो गई। 7 की बढ़ोतरी हो गई और क्वेश्चन में बोला है 49 अधिक आया, यानी 7 बराबर 49, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 7। ठीक है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था? सही उत्तर। तो सही उत्तर तो ये 9 वाला आना चाहिए, यानी 1 यूनिट पता है और हमको 9 यूनिट निकालना है, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से तेजी से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए? देखिए, औसत का सवाल है। 10 पारियों के रनों का औसत कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 10 पारियों के रनों का औसत दिया गया है 50, यानी हम कहते हैं टोटल कितने रन बनाएगा 10 पारी में, तो आप कह देंगे 500 बनाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, हमने मान लिया 11वीं पारी में वो x रन बनाता है। ये तो 10 पारी का टोटल रन हो गया। 10 पारी गुणे औसत बराबर टोटल रन होता है ना, कुल रन। 11वीं पारी में हमने मान लिया x बनाया। दोस्तों, अगर ये इसका औसत देखेंगे तो 11 पारी हो गई, तो 11 से भाग कर देंगे। अब बोला है औसत में 2 रन की वृद्धि होगी, पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा? अब औसत 52 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 500 और प्लस का x बराबर, ये इसका गुणा हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 57, तो x बराबर 572 में 500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 रन। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, होता क्या, सवाल की होती मेन लैंग्वेज। अगर आप सवाल की लैंग्वेज को पकड़ लिए ना, तो फिर आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं। 99 नंबर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? सवाल आपने समझ लिया होगा। तो वो अनुदिश उसी दिशा में और विपरीत दिशा में तो समय लगेगा ही। तो कुल मिला के देखिए, आपको करना क्या है, पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, हमने मान लिया ऊंचाई एक प्रकार से डिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर हमने ऊंचाई को डिस्टेंस एज ए माना है, तो हमने मान लिया कि कितने ऊंचाई तक चढ़ा है, मान लीजिए x किलोमीटर तक। ठीक है ना, x किलोमीटर तक हमने मान लिया, एक तरीके से डिस्टेंस मानिएगा ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल समय लगा है ना आप 5 घंटे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो चाल जोड़ेगा तो आपको पता है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो इसकी अगर मान लेते हैं दूरी x है, और पहले वाले की चाल कितनी है? 4 से 1/2 है। तो 4 से 1/2 का मतलब होता है 9/2। 9/2 का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस तो यही रहेगी। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहाँ पर 3 दोनों को जोड़ के टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे।
अब आप कहेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका 9 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x, अब प्लस 3 त्रिका 9 यानी 3x आ जाएगा। अब बराबर में 5 तो रहेगा ही, यानी ये कुल मिला के 5x बराबर आएगा 45, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9 किलोमीटर। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा था, ऊंचाई, ठीक है ना, और टोटल समय दिया गया था, तो पहले इस पे निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ के आप ऐसे कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, किसी धनराशि पर ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है तथा उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 40 रुपया है, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए हर साल ब्याज बराबर होता है, तो ये तो पता चल गया कि हर साल ब्याज पहले साल 20 होगा, दूसरे साल भी 20 होगा, ठीक है ना, तो ये 40 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0.80 अधिक आया है, क्योंकि ये सीआई का ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो ज़्यादा ही आएगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है 40, और इसमें अंतर कितना है 0.80 का है, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 20, बस परसेंटेज पूछा गया, रेट ही तो पूछा है, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी अंतर बटे 1 साल का ब्याज गुणे 100, ये रेट निकालने का फार्मूला होता है जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 20 चौको 80 और यहाँ पर 0.4 है ना, तो 4% इसका वार्षिक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल प्रश्न होते हैं, अगर आप मतलब ईमानदारी से लगाएंगे ना, तेजी से सवाल समझ लेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना, बस मेन होता है सवाल की लैंग्वेज समझना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो इस प्रश्न में साधारण ब्याज पूछा, तो साधारण ब्याज के लिए हमें चलो समय तो वही कह दिया, रेट भी बोल दिया है, देखिए हमें पहले मूलधन तो पता होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मूलधन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो 2 वर्ष का है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20 होती है, यानी यहाँ पर 2 वर्ष है ना, तो हमने मान लिया कि जो मूलधन है वो हमारा 400 है, ये हमने 400 क्या किया मान लिया, ठीक है ना, ये मूलधन हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर 2 साल का, तो 2 साल का रेशियो हमने पढ़ा होगा 2:1 का। अब देखिए 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 20 आएगा। अब फिर 20 का 1 निकालते हैं तो ये 1 आएगा, सब ठीक है। ये टोटल हमारा हो जाएगा ब्याज, तो यहाँ पर टोटल ब्याज हमारा आएगा 41 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया गया 328 यूनिट। आप कहेंगे ये 8 गुना है, ये 8 गुना है, तो इसका मतलब मूलधन भी हमारा 8 गुना हो जाएगा, यानी पी हमारा 3200 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब दोस्तों हमने एग्जैक्ट जो रियल है वो मूलधन हमने फाइंड कर लिया है। अब यहीं पर साधारण ब्याज पूछा गया है 2 साल के लिए, तो 5 दूनी 10, इसी का 10% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 काट लीजिए, 320 रुपया आ जाएगा, जो कि सिंपल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय अध्यापक पदभार ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप कुल अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु कितनी होगी। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10 अध्यापक हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3 वर्ष कम हो जाती है, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी 30। अब ये जो 25 वर्ष का आ रहा है इसी में जोड़ दो, क्योंकि अधिक वाला गया होगा, है ना, तो यहाँ पर 30-25 जोड़ेंगे तो 55 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई एच घन मीटर है, जबकि एच मीटरों में इसकी ऊंचाई है। बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। सबसे पहले बेलन का आयतन पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यही क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है 9 पाई एच। पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3 आ जाएगा। व्यास हमेशा याद रखिएगा, व्यास 2r होता है, तो 2 3 6, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 1100 रुपए जिनको 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, उधार लिए गए। यदि ब्याज की दर 20% मिश्रित वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखो कैसे लगाएंगे। 1100 रुपया है, 2 वार्षिक किस्त है। अब देखो यहाँ पर मिश्रित वर्ड लगा दिया, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, किस्त वाला, ठीक है, ये आपको यहीं से आपको पकड़ लेना है। अब डायरेक्ट नहीं लिखा तो मिश्रित का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमने ट्रिक बताया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/5 होती है। यानी हम ये कह सकते हैं
कि 5 वाली चीज हमारी जो है कितनी में हो गई, 6। इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये ब्याज के यानी प्रिंसिपल हो जाता है, ये हमारा अमाउंट एक तरीके से 5 वाली चीज 6 हो गई। अब यहाँ पर 2 साल का है ना, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 और यहाँ पर आता है 36, ठीक है। अब देखो किस्त तो हर साल बराबर होती है, तो इसमें क्या करेंगे, ये तो 36 है ना, इसको 36 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना होता है, ठीक है ना। तो टोटल निकालो ये कितना आ रहा है, ये मूलधन, तो 6 पंचे 30 और यहाँ पर 25, 25 और 30 कितना होता है, 55, ठीक है ना। 55 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यही दिया है ना 1110, 1100 के बराबर, ठीक है ना। और किस्त पूछा है, यानी किस्त हमें 36 यूनिट हमें पूछा गया, ऐसे ट्रिक होती है। तो यहाँ 55 दूनी होता है 110, यानी 20 गुना है। तो दोस्तों इसी का 20 गुना आप कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 छाक का 12, 2 तिरका 6, यानी 720 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से सीआई के जो किस्त वाले सवाल होते हैं हमने पहले एक वीडियो पे बता रखा है, इसी तरीके से आपको लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक संख्या का 27 से 1/2% कम करने पर 87 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना होगा। देखिए 87 से 1/2% कम हो जाती है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 27 दूनी 54, एक 55 बटे कितना आएगा, 55/2 इंटू 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11/40 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 27 दूनी 54, एक 55/2, सही तो है, 5 एकम 5, सही है, ठीक है। अब ये बताइए 40 से 41 कितना कम हो रहा है, 10 में गया 9, 3 में गए 29 कम हो रहा है, 29 इधर कम हो रहा है, इधर 87 कम हो जा रहा है, यानी 29 यूनिट की वैल्यू 87 के है, इसका ये 3 ही गुना तो है। जब 3 गुना है तो संख्या हमारी कितनी है, पूछा गया है संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या ये वाली थी, ठीक है ना। तो 40 का 3 गुना कितना होगा, 120 हो जाएगा। बस सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमेशा नीचे वाली संख्या को जो बट्टे में लिखा होगा उसी को संख्या मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यदि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी। देखो देखिए जब भी दूरी वाले सवाल हो कि इतने चाल चलता है देर में पहुंचता है, अगर इस चाल चलता है तो पहले पहुंच जाता है। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो और दूरी पूछे तो आपको कैसे लगाना है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक फार्मूला याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 और S1 माइनस S2, ठीक है ना, T1 प्लस माइनस T2, ये फार्मूला होता है। डायरेक्ट इसी में रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। पहले की चाल 5 किलोमीटर, दूसरी चाल 6 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस लेना है, 6 5 का एक ही आएगा। यहाँ देर से पहुंचता है, यहाँ भी देर से, जब समान हो देर देर तो हमेशा माइनस होता है। एक देर से पहुंचे एक पहले से पहुंचे तो दोनों के समय को हम जोड़ देते हैं, याद रखिएगा। जब समान कहेगा देर देर पहले पहले तो हमेशा घटाया जाता है, 30 में से 5 घटाएंगे तो आएगा आपका 25, देखिए मिनट में आएगा, हर जगह घंटा लिखा हुआ है, 60 से भाग कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 25 का आधा 12.5। देख रहे हैं ना कितनी जल्दी सवाल लग गया। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से तेजी से लगा के आना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अब देखिए अच्छा सवाल है, यहाँ पर देखिए 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ पर मीटर में पूछा गया है तो चाल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौको 72 होता है, यानी 5 चौको 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड हमारी ये क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब सुरंग की चाल पूछा गया है तो सुरंग, अच्छा लंबाई पूछा गया है तो सुरंग की लंबाई अगर x मान लेते हैं और रेलगाड़ी की सुरंग की चाल उसमें ऐड हो जाती है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा टोटल जो लंबाई होगी x प्लस 700, एक तरीके से दूरी हो गई, लंबाई अपने दूरी बराबर कवर करती है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल, अब देखिए चाल हमारे पास कहाँ है, ये चाल हमारे पास है 20 इंटू समय। समय का मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, बस ये आएगा 1200, 1200 में 700 घटा देंगे तो सुरंग की लंबाई हमारी आ जाएगी 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। देखिए लिखा हुआ यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 2x बटे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में क्या करो, 3 से गुणा कर दो दोनों साइड, तो ये हमारा 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 15x आ गया। इतना आपने कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2x लिखा है, ये 3x स्क्वायर है, अब प्लस का 3, इसकी जगह दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15x है, और आगे लिखा हुआ है माइनस का 5x है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2x है, 15x में से 5x घटाएंगे तो 10x आएगा, x से x कट गया, 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरीके से जब सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वो 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए यहाँ पर सवाल अच्छा सवाल है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है, तो पहले रेलगाड़ी की हम निकाल लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। स्पीड निकालेंगे रेलगाड़ी की तो 150 बटे 12 आएगा। जो आप कहेंगे भाग कर दीजिए तो भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ठीक है ना। यानी ये 25 बटे 2 आ गया इसका स्पीड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 250 मीटर लंबे एक सुरंग को कितने समय में। अब देखिए इसके साथ जुड़ जाएगी 250 और 150 कितना होगा, 250 और 150 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 250 150 यानी 400, ठीक है ना। यानी 400 की डिस्टेंस एक तरीके से कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं। और यहाँ पर समय पूछा गया है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल हमें पता है 25 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर काटेंगे 5 25, 5 अट्ठे 40, 0, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी यहाँ पर हमारा आएगा 32 सेकंड। 32 सेकंड, सॉरी यहाँ पर 32 सेकंड ऑप्शन नंबर पहला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है। दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूटें दे देता है, तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है 20,000, ठीक है ना। जब भी दोस्तों क्रमिक छूट दे तो आप 100 में से इसको घटा घटा के गुणा कर दिया करिए। छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। तो 100 में 10% का डिस्काउंट होगा ना, 90% यानी 90/100 आएगा। 5% का डिस्काउंट है यानी 95/100 आएगा। अगर 2% की छूट है तो कितना आएगा, 98/100 आएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर इसी को ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आएगा एक जीरो और कट जाएगा, इससे 2 पंचे 5 आएगा, 5 19, ठीक है ना, ये आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको गुणा कर लेंगे पूरा। जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, गुणा बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो जब गुणा करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 16,558 आएगा, सॉरी 758 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बस आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य दिया गया है 40,000 रुपया है, सॉरी 4,000 रुपया है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता है, उस रेफ्रिजरेटर की बिक्री मूल्य कितने रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए सिंपल प्रश्न है ये। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 4,000 दिया गया है। 5% की छूट का मतलब क्या होता है, 95/100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 4 पंच 20, 4 नहीं 36 और 2 38, यानी यहाँ पर 3800 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 2500 रुपए का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में 3300 रुपया हो जाएंगे। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया। तो आप कहेंगे 8 5 13, यानी यहाँ पर जो ब्याज होगा एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 3300 में 2500 घटाएंगे तो 800 आएगा कि नहीं आएगा। एसआई का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, PRT/100। एसआई हमको पता है, प्रिंसिपल हमको पता है, रेट हमको पता है, टी हमको निकालना है, बटे में आएगा 100, 0 से 0 काट दो,
25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, टाइम कितना आ गया 4 वर्ष। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 4 वर्षों में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है ए बी सी, 3 लोग हैं, ये ए है मान लो, ये बी है और ये सी है। ए बी को 20% लाभ पर, मान लो ये 100 रुपए की एक वस्तु खरीद के लाया, एक वस्तु 100 रुपए की लाया, 20% लाभ पे बेचा ना, 120 के बेच दिया। अब इसने क्या किया, बी ने सी को बेच दिया 10% लाभ पे। तो 120 का 10% कितना होता है, 110/100, यानी गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 132। ठीक है। अब प्रश्न में बोला गया है सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत, सी को ए की तुलना में, इससे तुलना में कितना अधिक है, 100 से 132 यानी 32 अधिक है। अब बटे 100 इंटू 100 परसेंटेज में पूछा गया है, 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया एक दुकानदार ने एक वस्तु 9% छूट का प्रस्ताव किया, किंतु उसने उसका मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए आपने वो वाला फार्मूला पढ़ा होगा, जब 10% की हानि होती है 15% का लाभ होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। उसी कॉन्सेप्ट से आप लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25% अधिक है तो 25, 9% छूट कम है 25 माइनस 9, प्लस माइनस 25 इंटू 9 बटे 100, बस इसी से लगा लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है ना, 16 9 25 तो होता है, 15 में 9 गया, सही तो है। 25 चौको 100, और यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है ना, 4 दूनी 8 आएगा, 1 आएगा, फिर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है 1 आया, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसमें से घटा लीजिए, यानी 16 में से हमें घटाना है 2.25। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 5 में 2 गया 3, 13.75 कहीं लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक कागज एक आयत एबीसीडी के आकार में है, एक कागज जो है एबीसीडी आकार में, यानी इस तरीके से मान लो दिया गया है कागज। ठीक है ना, ये है ए बी सी और डी, एबीसीडी आकार में है। ए बी 22 दिया गया है, बी सी दिया गया है हमारा ये 14। ठीक है ना, चलो यहां पर लिखा हुआ है बी सी व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग काट लिया जाता है, मान लो ऐसे काट लिया गया, इतना काट लिया गया। ठीक है ना, ये तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले निकालोगे इसका रेक्टेंगल का, ठीक है ना, आयत का, तो 22 गुणे 14 कितना होता है, 22 गुणे 14 करेंगे तो 308 आएगा। ठीक है ना, 22 गुणे 14 करेंगे तो 308 आ जाएगा। इसी में से इसका माइनस कर दो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी रेडियस 7 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू पता है सभी को, 22/7 होती है, और 2 से भाग तो देना ही पड़ेगा, और आर हमारा आ जाएगा 7 इंटू 7। अब आप कहेंगे 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 7 से कितना होता है, 77 होता है, इसी में से 77 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 231, जो कि सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी और डी परपेंडिकुलर ई डी, एक्स का मान क्या होगा। अब देखो ये जब पैरेलल है, ये जेड बनाया है, अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये भी हमारा 37 होगा। ये ऑलरेडी बोला है कि 90 है, क्या ये एंगल नहीं निकाल पाओगे, 90 37 जोड़ोगे 7 9 3 12, 180 में घटा दोगे, सिंपल क्वेश्चन है। 10 में 7 गया 3, और 7 में 2 गया 5, 53 डिग्री बताओ। इतना सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न हमारे थोड़ा सा पेडागोजी से रिलेटेड हैं। तृतीय कक्षा में एक अध्यापक दशमलव का योग करके सीखने वाली विषय पढ़ाता है, इसके लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक क्रिया क्या होगी, गिनतारा, नेपियर विधि, चार्ट, ये सब के सब होते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, विभिन्न प्रतियों से प्रकरण, विषय वस्तु, विद्यालय की परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव, उपरोक्त, तो इसमें भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ऐसी युक्ति जो शिक्षण की विधियों को और ज्यादा प्रभावी बनाती है क्या कहलाती है, तो ये भी शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की प्रविधियां, उपरोक्त सभी, इसमें भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्नों को हम इस सेशन में कराए हैं,
प्रैक्टिस सेट जो आपके 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित करेंगे? तो इसका आंसर होगा 15%। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 30 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आपकी ईमानदारी से बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।